समय की धारा जब ठहरती है तो पीछे कुछ कहानियां न छोड़ जाती है। ऐसी ही एक कहानी है सोनापुर गांव की, जहां प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण कर रखा था। 7 दिनों से आसमान से गिरती बूंदों ने धरती को दलदल बना दिया था। हर घर की छत से पानी नहीं, बेबसी टपक रही थी। लेकिन इस अंधेरे और बर्फीली हवाओं के बीच माधव नाम का एक मजदूर अपनी टूटी झोपड़ी में उम्मीद का दिया जलाए बैठा था। वह गरीब था, पर उसका चरित्र सोने से भी ज्यादा खरा था। माधव, ओ माधव, सुनते हो? आग भी नहीं जल रही कि बच्चों को थोड़ी गर्माहट दे सकूं। देखो, पिंकी का शरीर बुखार से तप रहा है। क्या हमारी गरीबी का तमाशा देखने के लिए ही यह बारिश हो रही है? सब्र करो ममता, सब्र का फल मीठा होता है। मैं जानता हूँ कि हालात मुश्किल हैं, पर ईश्वर हमें देख रहा है। कल सुबह मैं फिर काम की तलाश में निकलूंगा। कल किसने देखा है माधव? आज पेट खाली है, बच्चों की आंखें धंस गई हैं। क्या आपकी ईमानदारी हमें 2 वक्त की रोटी दिला पाएगी? जहां माधव के घर में लाचारी थी, वहीं गांव के दूसरे छोर पर सेठ करोड़ीमल का महल रोशनी से नहाया हुआ था। उसे भूख का एहसास नहीं था, उसे बस धन का नशा था। उस तूफानी रात जब परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, करोड़ीमल अपने मुनाफे के चक्कर में शहर जाने की तैयारी कर रहा था। मुनीम जी, जल्दी हाथ चलाओ। इस लाल रेशमी थैली को संभाल कर रखो। इसमें 100 सोने के सिक्के हैं। शहर के सौदागर को आज रात ही यह रकम पहुंचानी है, वरना वह सौदा रद्द कर देगा। और सुनो, पालकी वाले को मना कर दो, वह बहुत पैसे मांग रहा है। मैं यह थैली लेकर पैदल ही चला जाऊंगा। पर सेठ जी, बाहर अंधेरा है और रास्ता कीचड़ से भरा है। जोखिम मत लीजिए। जोखिम से डरूंगा तो पैसा कैसे कमाऊंगा? चलो, रास्ता छोड़ो। अंधेरी रात, फिसलन भरा रास्ता और आंखों में पैसों की चमक। सेठ करोड़ीमल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा ही था कि उसका पैर कीचड़ में धंस गया। वह बुरी तरह लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। खुद को संभालने की जद्दोजहद में उसके हाथ से वह रेशमी थैली छूटकर अंधेरे में कहीं गिर गई। कुछ दूर जाने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि थैली उसके पास नहीं है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी थैली! मुनीम, मुनीम, देखो, मेरी सोने के सिक्कों वाली थैली कहीं गिर गई है। अरे, मेरे जीवन भर की कमाई उस कीचड़ में दफन हो गई। सेठ करोड़ीमल पागलों की तरह वापस भागा और कीचड़ में हाथ मारने लगा। उसने घंटों बारिश में भीगते हुए हर पत्थर और झाड़ी को छान मारा, लेकिन वह थैली नहीं मिली। अंत में हार कर उसने अपने मुनीम को पूरे गांव में ऐलान करने का आदेश दिया। सुनो सुनो गांव वालों, सेठ करोड़ीमल जी की सोने के सिक्कों से भरी एक कीमती थैली कल रात रास्ते में कहीं खो गई है। सेठ जी ने ऐलान किया है कि जो भी नेक इंसान उस थैली को ढूंढ कर लाएगा, उसे उसकी ईमानदारी के इनाम के तौर पर 15 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। याद रहे, यह सेठ जी की अमानत है। इसे लौटाने वाला मालामाल हो जाएगा। अगली सुबह बारिश थोड़ी थमी तो गांव में फिर से जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हुई। माधव अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। तभी कीचड़ को चीरते हुए गांव का अत्याचारी मुखिया अपने लठैतों के साथ माधव की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर गरीबों के प्रति नफरत साफ झलक रही थी। ए माधव, इधर आ। सुना नहीं, मेरे खेत की बाट टूट गई है और अस्तबल में पानी भर गया है। अभी के अभी चल और उसे ठीक कर। और याद रखना, काम सूरज ढलने से पहले पूरा होना चाहिए। मुखिया जी, मैं काम करने को तैयार हूँ, पर मेरी हालत देखिए। 7 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। अब मैं पुरानी मजदूरी पर काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे 2 अशर्फियां चाहिए। 2 अशर्फियां? ओ भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत? जा, भूखा मर। तुझे पूरे गांव में कोई काम नहीं देगा। अगर कल तक मेरा काम नहीं हुआ तो यह झोपड़ी खाली कर देना। मुखिया के ताने माधव के कलेजे को छलनी कर गए। वह अपमान का घूंट पीकर काम की तलाश में गांव से बाहर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक कीचड़ के एक ढेर के बीच उसे वही लाल रेशमी थैली दिखाई दी। माधव ने झुककर उसे उठाया
वह भारी थी। थैली को हाथ में लेते ही माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा और फिर चुपचाप उस थैली को अपनी चादर के भीतर छिपा लिया। वह तेज कदमों से कीचड़ भरे रास्तों को पार करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने जल्दी से किवाड़ बंद किए। ममता उसे देखकर चौंक गई। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हाँफ रहे हैं? ममता, ये देखो। सोना, माधव, हम तो अमीर हो गए, जल्दी कीजिए, इन्हें कहीं छिपा दीजिए। ममता, बेईमानी की रोटी कभी पचती नहीं, मैं इसे लौट आऊंगा। क्यों माधव, क्या आपको हमारे बच्चों के आंसू नहीं दिखते? ममता, बेईमानी की रोटी कभी पचती नहीं, मैं इसे लौट आऊंगा। माधव जब थैली लेकर सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। मामला राजा प्रताप के दरबार में पहुंचा। महाराज, यह माधव चोर है। मेरी थैली में 100 सिक्के थे, पर इसने मुझे सिर्फ 50 दिए हैं। इसने आधे सिक्के चुरा लिए हैं। सेठ जी, आप अपनी आत्मा पर हाथ रखकर कहिए, क्या मैंने थैली खोली भी थी? मुझे यह जैसी मिली वैसी ही आपको दे दी। चुप कर भिखारी, तूने मेरी ईमानदारी का फायदा उठाया है। महाराज, इसे कड़ी सजा दीजिए। सेठ, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि तुम्हारी थैली में 100 सिक्के थे? हाँ महाराज, पूरे 100 सिक्के। तो फैसला सीधा है, क्योंकि माधव को मिली थैली में 50 सिक्के हैं, इसलिए यह तुम्हारी थैली नहीं है। माधव, ये 50 सिक्के तुम्हारे हुए। नहीं महाराज, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब था कि शायद मैंने ही गिनने में गलती कर दी हो। महाराज, यह मेरी ही थैली है, मुझे वापस दे दीजिए। अब देर हो चुकी है सेठ, तुमने खुद कहा कि तुम्हारी थैली अलग थी। अब तुम अपनी थैली ढूंढते रहो। उस रात माधव को नींद नहीं आई। उसके सिरहाने राजा का दिया हुआ इनाम रखा था, पर उसका मन अशांत था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, माधव उठा और सीधे सेठ करोड़ीमल के महल पहुंचा। अब क्या लेने आए हो माधव? राजा ने तो सिक्के तुम्हें दे ही दिए। सेठ जी, राजा के न्याय से यह सिक्के मेरे हो गए, पर मेरी ईमानदारी कहती है कि यह आपके ही हैं। मैं गरीब जरूर हूं, पर किसी का हक मारकर अमीर नहीं बनना चाहता। ये लीजिए आपकी अमानत। करोड़ीमल माधव के चेहरे को देखता रह गया। उसे अपनी ओछी हरकत पर गहरा पछतावा हुआ। उसने माधव से माफी मांगी और भविष्य में कभी लालच न करने की कसम खाई। सच्ची अमीरी सिक्कों में नहीं, चरित्र में होती है। माधव ने साबित कर दिया कि ईमानदार इंसान कभी हारता नहीं।